Hello everyone. So today we are going to discuss our next practical number 11, that is develop a ladder diagram and program PLC for washing machine control. So everybody know about the washing machine and its performance or its function. So normally few of us have a washing machine in our house. ओके तो ये नॉर्मली वॉशिंग मशीन करता क्या है, जो कपड़े धोते हैं लोग मशीन में, उस मशीन को हम वॉशिंग मशीन बोलते हैं. ठीक है, तो अभी क्या होने वाला है, उस वॉशिंग मशीन को अगर आप ठीक से ध्यान से देखोगे, जब वो रन होता है, वो साइकिल स्टार्ट करता है, आप क्या करते हो, उसमें कपड़े डालते हो, उसके बाद उसका डोर बंद कर देते हो, क्लोज कर देते हो और उसकी साइकिल ऑन कर देते हो. कोई भी एक प्रोग्राम सेट करके, मान लीजिए वो रैपिड वॉश का है, क्विक वॉश का है, या डेडिकेटेड कपड़ों के लिए है. अलग अलग साइकिल्स उसमें प्रोग्राम रहता है. कोई भी एक साइकिल सिलेक्ट करके आप क्या करते हो, उसको साइकिल ऑन कर देते हो. जैसे साइकिल स्टार्ट होता है उसमें पानी आने लगता है, फिर वो सोप उसमें जाएगा और कपड़े को पहले भिगोता है, फिर इसको रोटेट होता है. वो उसके अंदर जो मोटर रहती है, वो मोटर उस कपड़ों को रोटेट करती है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ टाइम वो होता रहता है. और जैसे ही पूरे तरह कपड़े भिगो जाए तो उसकी फिर वॉशिंग साइकिल चालू हो जाती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. इस प्रकार वो एक बार होने के बाद उसको रिंज इन कर दिया जाता है, मतलब उसमें फिर से पानी आता है और वो पूरे कपड़े फिर से वॉश किए जाते हैं, उसमें से सोप सारा निकाला जाता है. और उसके बाद आता है वॉश आउट साइकिल, जिसमें पूरी कपड़े के पानी हाई स्पीड पर उसको घुमाया जाता है, उसमें से जो भी पानी है वो निकाला जाता है और वो ड्रेन किया जाता है. ठीक है, आउटलेट से. तो इस प्रकार एक नॉर्मल साइकिल रहती है वॉशिंग मशीन की. तो इसमें क्या है, टाइमर्स की बहुत ज़रूरत है. मतलब हर एक साइकिल के लिए, पूरी साइकिल को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हर एक साइकिल का अलग अलग फंक्शन है. मतलब क्लॉकवाइज रोटेट होना है, बाद में उसी मोटर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना है. कभी उसमें पानी आना है, उसका एक टाइमिंग है. कब उसमें सोप आना है, उसका एक टाइमिंग है. कब रिंजिंग साइकिल चालू होनी है, कब वॉश आउट साइकिल चालू होने हैं. ऐसे सारे साइकिल्स एक के बाद आप एक रिपीट होती है. तो इसके लिए टाइमर की ज़रूरत है. तो हम पीएलसी में टाइमर का यूज़ कैसे करते हैं, ये बात हम देख चुके हैं. वी हैव सीन हाउ द टाइमर्स आर यूज्ड इन द पीएलसी. So using that logic or using that timer logic, we are going to build a program which will run a PLC, or we will program a PLC to run the washing machine control. So for this practical we need some basic materials. We will see that part. So practical significance is programming the PLC and its hardware interfacing, most essential requirement in mechatronic system. ये तो सबको पता है. The student should be able to develop a logic for the given problem statement which can be implemented in industrial environment. बस वही है, मतलब पीएलसी का लॉजिक कैसे डिफाइन करना, ये चीज़ हमने इसमें देखनी है. स्किल्स कौन से देखने हैं, तो लैडर लॉजिक कैसे डेवलप करना है उसका स्किल है. पीएलसी में अगर कोई प्रोग्राम में प्रॉब्लम आता है उसको कैसे ट्रबल शूट करना है, वो चीज़ है. इंटरफेसिंग है, हार्डवेयर कैसे जोड़ना है पीएलसी के साथ, वो सारी चीज़ें इस प्रैक्टिकल में हम स्किल उसका डेवलप करेंगे. सो मिनिमम थेरोटिकल रिक्वायरमेंट क्या है इसमें, पीएलसी के सॉफ्टवेयर के बारे में जानना जरूरी है. डेवलपमेंट ऑफ लैडर डायग्राम, ये हमें पता है. डाउनलोड कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई है. और हार्डवेयर कनेक्शन आप देखेंगे इसमें. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट सेटअप एक नॉर्मली ऐसा ब्लॉक डायग्राम रहेगा. स्टार्ट स्टॉप साइकिल रहेगी, उसमें डिजिटल इनपुट हम देंगे, डिजिटल आउटपुट हमें क्या मिलेंगे पीएलसी के थ्रू. एक मॉड्यूल रहेगा हमारे पास, वॉशिंग मशीन मॉड्यूल, इसको बोलेंगे हम वॉशिंग मशीन मॉड्यूल. यहाँ पर आप देख सकते हो. ठीक है, इस वॉशिंग मशीन मॉड्यूल में अलग अलग साइकिल के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स है. मतलब वाटर इनपुट के लिए एक इंडिकेटर रहेगा, उसके बाद वाटर आउटपुट के लिए एक रहेगा, वॉश साइकिल के लिए एक, रिंस साइकिल के लिए एक, स्पिन साइकिल के लिए एक, और साइकिल कंप्लीट के लिए एक इंडिकेटर. तो एक्चुअल वॉशिंग मशीन हम यहाँ लाने वाले नहीं है, क्योंकि एक्चुअल वॉशिंग मशीन में ऑलरेडी माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसमें सारे प्रोग्राम सेट होते हैं. हमें क्या करना है, हमारे पास जो पीएलसी है, मॉड्यूलर पीएलसी, जिसमें हम प्रोग्राम डाल सकते हैं अपना खुद का, लैडर लॉजिक उसमें डाल सकते हैं. हमारे पास एक सेटअप ऐसा होना चाहिए जो ये अलग अलग साइकिल को क्या करे, सिर्फ इंडिकेट करे. हमारे पास एक्चुअल मोटर होने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर समझिए ये बात को, एक्चुअली वाटर इनलेट, एक्चुअली वाटर आउटलेट नहीं चाहिए हमें. सिर्फ क्या चाहिए, उसके इंडिकेटर चाहिए. बस ये स्टार्ट हो गया साइकिल, उसके बाद ये स्टार्ट हो गया साइकिल, और साइकिल वैसे स्टार्ट होता है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम इस वॉशिंग मशीन मॉड्यूल का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर ये सारे इंडिकेटर्स लगे होंगे. ये कैसे इंडिकेटर लगे होते हैं वो हम एक्चुअल प्रैक्टिकल के वक्त देखेंगे. वी विल सी दैट पार्ट.
Okay, so basically we need a washing machine model, not an actual washing machine, to see the or to run this experiment. So one can say that this is a particular typical, what we can say, typical model of washing machine, where all digital inputs and outputs are provided. Here you can see that we have an start cycle, we have that knob to start it, and we have the knob or switch to stop it. Then we can see the different indicators. Suppose water in cycle is running right now, so this indicator should indicate that water in cycle is running. अभी water in का पानी अंदर जा रहा है, ये indicate करने के लिए ये indicator run होना चाहिए. अगर पानी बाहर आ रहा है, water is getting out of the system, then this indicator should indicate that. Similarly, motor on, there is a different indicator for motor on, there is different indicator for wash cycle, rinse cycle, spin cycle, and cycle complete. Okay, we do have our washing machine model in our experimental setup. It is different kind, but the things are similar, but somehow it is different from what we are looking in the manual right now. It is not the same model, we don't have that same model, but we have even more modified, or what can I say, more sophisticated model is there in our experiment. You will see that part. Okay, so basically I hope you have understood what we are going to do. All we need is a PLC, computer laptop should be loaded with the PLC software. Then we will need a PLC, proper PLC trainer kit, and then we will read a washing machine model which we possess in our laboratory. Okay, so precautions to be followed, it is same as usual procedure. We have to open the PLC software first, then we have to create a new project. All things are same here, except the seventh one. In seventh one we need a program which will execute in this sequence: water in, then motor on, then wash cycle, then rinse cycle, then spin cycle, then water out, and then cycle complete. So this can be done repeatedly for different timings. आपको टाइमर चेंज करके आप क्या कर सकते हो, रिपीट इसका चेक कर सकते हो कि साइकिल की टाइम कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं. ओके, वी कैन डू इट, ओके, थ्रू change in program. Other things you have to fill up all this remaining part, okay, after the completion of program. Okay, now we will see how it works. So practical number 11, PLC for washing machine control. So the programming for the same is way much deeper and it is very long. We will see some of the bit part of that programming. All we need to know is it totally depend on the timer function. All we need is a timer, and after which input which output should glow, that part we have to discuss. That part we have to develop that logic in this particular experiment. So what we are talking about the washing machine model. So at your screen right now we can see the actual washing machine module present in our experimental setup or in our laboratory. Here you can see there is an indicator for cold water in, you can see here. So this one is a cold water in. Okay, after that there is a switch which can be on or off. We can on the switch to get water inside the machine. See, this is a structure made as a top loaded machine. Here is indicator for water high. If water level is proper, means high level, you have to switch on, then water level will become at regular speed, at regular, means water in is there. Okay, this indicator will show there is water in. Then you can see there are two green indicators, 1 and 2. For clockwise run of motor, this indicator will indicate, then counterclockwise run, this indicator will indicate. Suppose there is a low water level, then this indicator will work. Okay, so in this particular experiment we do not possess the actual water. हम एक्चुअली उसमें पानी नहीं डालने वाले, तो वाटर अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है ये हम स्विच ऑन करके बताएंगे मशीन को. ठीक है, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे कि हम मशीन समझ जाएगी पानी अंदर आ गया. यहाँ पर एक्चुअल पानी नहीं है और इस स्विच को हम दबा देंगे, इस स्विच को, तो ये स्विच बताएगा कि पानी का क्या हो गया, उसका वाटर लेवल कम हो गया. तो उस प्रकार साइकिल वो वहाँ ये होगी. और ड्रेन वाटर के लिए, वाटर जब पानी बाहर निकल जाएगा मशीन के बाहर, इस
टैप से, तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए तो स्विच की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक साइकिल का पार्ट है। तो साइकिल का पार्ट जैसे ही साइकिल खत्म होती है, वाटर पानी वहाँ से बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर और एक स्विच है, वो स्विच इस डोर का इंडिकेटर है। मतलब क्या है, टॉप लोडेड जो मशीन रहते हैं उसका डोर आप ओपन कर सकते हो ऊपर से, फ्रंट लोडेड में वो ऑप्शन नहीं रहता। चालू साइकिल में आप क्या कर सकते हो, टॉप लोडेड का डोर ओपन कर सकते हो। जैसे आप डोर ओपन कर दोगे, ये साइकिल क्या हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। तो वो साइकिल भी हम देखने वाले कैसे वो पॉज होता है, इस स्विच को दबा के, इस स्विच को दबा के। यहाँ पर आप देख सकते हो देयर आर प्रोग्राम सिलेक्शन, 2 स्विच और दिए प्रोग्राम सिलेक्शन के लिए। अगर ये दोनों ऑफ रहते हैं, 0 0 रहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो नॉर्मल साइकिल रन होगा। ठीक है, नॉर्मल स्पीड में। अगर एक स्विच आप 0 रखते हो, दूसरा स्विच 1 पर रखते हो, तो स्ट्रॉन्ग साइकिल रन होगा। आप अलग अलग साइकिल के लिए अलग अलग प्रोग्राम अंदर उसमें डाल सकते हो पीएलसी में। ठीक है, तो अभी हम इस 2 साइकिल को देखेंगे। आपको कुछ अलग साइकिल चाहिए तो उसका प्रोग्राम बना के आप साइकिल 3 में डाल सकते हो, और अलग चाहिए कुछ तो साइकिल 4 में डाल सकते हो। साइकिल स्टार्ट के लिए ग्रीन बटन है, साइकिल पूरा होने के बाद साइकिल स्टॉप के लिए रेड बटन है। सिमिलर टू आवर एक्सपेरिमेंटल मॉडल शोन इन द मैनुअल। ठीक है, मैनुअल में जैसे दिखाया गया था वैसे ही ये है। यहाँ पर ये पावर इंडिकेटर है। जैसे इसमें वॉशिंग मशीन में हम इसको अलग से पावर देना पड़ेगा, जैसे पावर दे दोगे ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें करंट है, ये इंडिकेट करेगा। उसके बाद देखेंगे कनेक्शन। तो उसके साइड में इसके यहाँ नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है, इसी को मैंने इस व्यू में दिखा है। तो जॉनसन पिन यूज़ करेंगे इसमें भी, 12 पिन और 8 पिन वाला जॉनसन पिन, जिसमें पीएलसी को कनेक्ट करने के लिए ये दोनों है। इनपुट पीएलसी के लिए, आउटपुट पीएलसी के लिए 2 अलग अलग पिन यहाँ पर मौजूद है। कनेक्शन के लिए करने के लिए आपको पता है 12 पिन वाला जॉनसन पिन लगेगा और 8 पिन वाला लगेगा। यहाँ पर 8 पिन जाएगा और यहाँ पर 12 पिन वाला जाएगा। पीएलसी से जो कुछ आ रहा है इन्फॉर्मेशन वो 12 पिन में आएगा। पीएलसी को जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से जा रहा है वो 8 पिन में से जाएगा। तो जॉनसन केबल आपको लगेंगी 2। ठीक है, तो इसका स्विच वैसे ही वहाँ पर अलग से बना हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने कनेक्शन कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा पीएलसी ट्रेनर अवेलेबल है, और ये पीएलसी ट्रेनर इस लैन के थ्रू हमारे कंप्यूटर को गया है। और यहाँ पर एक पावर केबल आप देख सकते हो, पावर केबल हमने वॉशिंग मशीन की मॉड्यूल में लगाया है। और ये जो इनपुट आउटपुट है जॉनसन केबल के थ्रू यहाँ पर हमने कनेक्ट करवाया है हमारे वॉशिंग मशीन के साथ। सो ऑल द कनेक्शंस वी हैव डन इन दिस फिगर। Okay, after that we have to do a ladder diagram or ladder programming, where RX Logic software is used for our purpose. So this particular program is very lengthy. It cannot be shown in the video, so video will become very lengthy. I will give you the printout of the same. Okay, I will do what we'll do. I will take the PDF of the same and I will give you that PDF. Okay. सो पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, वो बात अलग है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमर। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइमर ऑन डिले यूज किया है। मान लीजिए कोई तो भी एक साइकिल के लिए टाइमर है, यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम बस 1 है और प्रीसेट 5 है, मतलब 5 सेकंड के लिए रन होने वाला है। ठीक है, ये रन होने के बाद यहाँ पर DN ऑन हो जाए, डन बटन ऑन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ का डन बटन ऑन हो जाता है, T45 जहाँ पर भी T45 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर T45 का स्विच है। जैसे ही डन बटन यहाँ का ऑन हो जाएगा, ये अगला लैडर लॉजिक यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, अगला लैडर लॉजिक रन होना चालू हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग 3 टाइमर लगाए हुए हैं, 1 2 3 टाइमर है। तो T46 यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा है, T46। यहाँ पर टाइम बेस जो है वो 0.01 है और प्रीसेट जो है 50। इसका मतलब 50 इंटू 0.01 इतने सेकंड्स ही ये टाइमर रन होगा। समझ रहे हैं ना? तो इसको हमने टाइम बेस कम कर दिया है, मतलब 1 से इसको 0.01 में कर दिया है। मतलब ये सिर्फ 0.5 सेकंड के लिए ये टाइमर रन होगा। जैसे ही 0.5 टाइम हो जाएगा, यहाँ पर डन बटन ऑन हो जाएगा और इसका रजिस्टर नंबर है T46। जहाँ पर T46 हमने स्विच के लिए यूज किया है, ये T46 आप देख सकते हो यहाँ पर
जैसे ये डन बटन ऑन हो जाएगा, यहाँ पर ये डन बटन T46 वाला ऑन हो जाएगा और ये टाइमर चालू हो जाएगा, सेकंड टाइमर। इसका नाम है, रजिस्टर नंबर नाम है T447। इसका भी प्रीसेट 0.01 है, प्रीसेट 50 है। जैसे ये इसके लिए भी सिर्फ कितना सेकंड रन होगा, ये 0.5 सेकंड। जैसे ही 0.5 सेकंड हो जाएंगे, T47 का रजिस्टर डन ऑन हो जाएगा। और डन ऑन है मतलब जहां पर भी ये साइकिल का नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो T47, जैसे ही ये ऑन हो गया फिर से ये साइकिल चालू हो जाएगी। तो ये साइकिल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए 0.5 सेकंड के लिए क्लॉकवाइज रन होगा, 0.5 सेकंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज रन होगा। सेम मोटर है, वो बार बार उसको रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हम लैडर को आपको डेवलप कर रहे हैं। मतलब वॉशिंग मशीन में आप देख सकते हो, जैसे आप वॉश साइकिल जो रहती है, वॉश साइकिल, उसमें एक्चुअली कपड़े वॉश होते हैं, तो वॉश करने के लिए वहां पर हाथ वगैरह नहीं है, तो वो मोटर ही क्या करता है, थोड़ी देर के लिए क्लॉकवाइज, बाद में जल्दी से उसको फटाक से वो एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते रहता है। तो वो चीज करने के लिए हमने ये 2 टाइमर यूज किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम ये कितने बार होना है यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं आउटपुट के थ्रू। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, ये दोनों का साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो ये साइकिल रन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, मतलब टाइमर कौन सा ऑन हो गया अभी, T48 वाला। T48 का प्रीसेट मतलब लेकिन 1 है, और उसके बाद प्रीसेट है उसका 10, टाइम बेस 1 दिया है प्रीसेट, तो ये 10 सेकंड के लिए रन होगा। ये टाइमर 10 सेकंड के लिए रन होगा, और उसका 10 सेकंड के बाद डन बिट ऑन होने के बाद यहाँ जो डन बिट है T48 का, वो अगला प्रोग्राम वहाँ पर चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार ये वर्क होता है सारा प्रोग्राम। तो इसके लिए जो लैडर डेवलप प्रोग्राम किया है हमने, बहुत लेंदी है, हर एक पॉइंट को हम डिसाइड करके उसमें डाला हुआ है। अगर वो फिजिकली प्रेजेंट रहते तो वो आपको पढ़ा सकते थे, लेकिन वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए उसमें मैंने ये कवर नहीं किया। आगे देखेंगे कि कौन कौन सी साइकिल कैसे कैसे रन होती है थ्रू वीडियो, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वीडियो। ठीक है, ऑलराइट। सो रेगुलर वॉशिंग साइकिल हमें ऑन करना है। कैसे क्या होता है देखिए, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको क्या दिखाया, यहाँ पर ये साइकिल है, उसके बाद इसका कनेक्शन हमने पीएलसी के साथ किया है, पीएलसी को हमने प्रोग्राम में रन किया है, कंप्यूटर के साथ जोड़ा है। आप कंप्यूटर के स्क्रीन पर सारा प्रोग्राम देख सकते हो, बहुत लेंदी बड़ा प्रोग्राम है। जैसे स्क्रॉल करते हो आप देख सकते हो स्क्रॉल कितना लंबा जा रहा है उसका, हर एक बीट के लिए, हर एक साइकिल के लिए अलग अलग उसमें लैडर दिखाया गया है। तो ये प्रोग्राम मैं आपको दे दूंगा PDF के फॉर्म में, नो इश्यू अबाउट दैट। तो ये सारा इतना लंबा प्रोग्राम है, हर एक इनपुट के लिए अलग अलग वहाँ पर वर्किंग होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है, पावर हमने ऑन कर दिया, ये रेड इंडिकेटर है, मतलब पावर ऑन हो गया। जैसे ही मैं साइकिल स्टार्ट का बटन ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर वाटर लेवल आपको दिखाएगा कि वाटर इन होने वाला है, लेकिन एक्चुअल पानी नहीं है। तो हमें क्या करने का पड़ेगा, खुद से पानी इसमें देना पड़ेगा। जैसे पानी ऑन कर दिया, ये मोटर चालू हो गई काउंटर क्लॉकवाइज रन होना, ग्रीन लाइट देख सकते हो। फिर काउंटर क्लॉकवाइज होगा, वो उल्टा फिरेगा, घूमेगा। ठीक है, हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहेगा। वॉश साइकिल अभी चालू है, जैसे वॉश साइकिल चालू है ना, तो ये घूमता रहेगा। इसके बाद ये रिंजिंग चालू हो गया, अभी वाटर इसमें से ड्रेन होने लगा है। आप देख सकते हो यहाँ पर इंडिकेटर ड्रेन वाला लग गया है। जैसे ड्रेन वाला लग गया, ये पूरा इसका साइकिल खत्म हो गया, तो हम इंडिकेटर उसका बंद कर देंगे। अभी जो चल रहा है, ये इंडिकेटर यहाँ पर देख रहे हो आप, ऑन ऑफ हो रहा है, ये पूरा रिंजिंग है, स्पिन आउट है, मतलब अभी फास्ट स्पीड में उसको स्पिन कर रहा है और सारा पानी उसका निकाल रहा है, मतलब कपड़े सुखाने की साइकिल चालू हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो पूरे कपड़े सुखाने के इसका चैनल खत्म हो गया। इसके बाद आप साइकिल स्टॉप करके इसको ऑफ कर सकते हो। ये नॉर्मल साइकिल हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों स्विच ऑफ पोजीशन है, मतलब 0 मतलब नॉर्मल साइकिल अभी रन हो रहा था। ठीक है, अभी देखेंगे स्ट्रॉन्ग वॉशिंग साइकिल, उसमें क्या होता है। स्ट्रॉन्ग वॉशिंग साइकिल के लिए हमने क्या किया है, 1 और 0 रखना है। तो एक स्विच ऑन ऑफ रखेंगे, एक स्विच को ऑन कर देंगे, तो अभी स्ट्रॉन्ग साइकिल चालू होने वाला है। जैसे कि साइकिल स्टार्ट ऑन कर दिया, यहाँ पर इंडिकेटर लग गया है कोल्ड वाटर इन का, हमें एक्चुअली वाटर इन करना है।
साइकिल रन होना शुरू हो जाएगा। इसको बंद कर भी कर सकते हो आप। ये ऑन ऑफ हो रहा है अभी देखिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा रखा है इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग साइकिल बोले। क्लॉकवाइज रन के लिए, एंटी क्लॉकवाइज रन के लिए आप अलग अलग टाइमिंग रख के इसको चेंज कर सकते हैं, ये मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, ड्रेन हो गया पानी, अभी अलग साइकिल के लिए अलग प्रोग्राम कर दिया, इसलिए इसको अब हमने क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग साइकिल। ठीक है, नथिंग डिफरेंट। अभी क्या देखेंगे, इमरजेंसी अगर डोर ओपन होता है तो क्या होगा। ठीक है, उसके लिए अलग एक वीडियो मैंने बनाया। देखिए साइकिल ऑन कर दिया, सेम इन करना पड़ेगा। अभी ये नॉर्मल साइकिल चालू है। ठीक है, हम नॉर्मल साइकिल चालू कर दिए। हम बीच में क्या करेंगे, डोर को ओपन कर देंगे। जैसे डोर ओपन हो गई, ये पॉज हो गया, साइकिल क्या हो गया, पॉज हो गया। फिर से हम डोर क्लोज करते तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से साइकिल स्टार्ट का बटन दबाना पड़ेगा, फिर ही प्रोग्राम वापस जहाँ से बंद था वहाँ से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे डोर ओपन करते हैं साइकिल पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा फॉर प्रिकॉशनरी पर्पज। अगर साइकिल स्टार्ट ही रहा और डोर आपने ओपन कर दिया तो पूरा कपड़े या पानी वॉशिंग मशीन से बाहर आ जाएगा। टू अवॉइड दैट व्हेन डोर इज ओपन तो ऑल साइकिल शुड बी स्टॉप्ड एट द इमीडिएट लेवल। विद लो वाटर इंडिकेटर, पानी उसमें नहीं गया तो अपने आप वो बंद होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, देखिए हमने साइकिल ऑन कर दिया है ऑलरेडी, वाटर इन कर दिया है। ठीक है, साइकिल नॉर्मल शुरू है और हमने क्या कर दिया, उसमें इंडिकेट कर दिया कि पानी कम है, मतलब पानी उसमें गया ही नहीं, ऐसे मान लीजिए। तो प्रोग्राम नहीं रन होना चाहिए, तो प्रोग्राम क्या हो जाता है, पॉज हो जाता है। और पॉज नहीं होता तो प्रोग्राम क्या करता है, डायरेक्ट रिंजिंग साइकिल पर चला जाता है, लास्ट साइकिल पर। और वहाँ क्या हो जाता है, जितना भी पानी उसमें था वो ड्रेन आउट हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर वो घुमा के पानी निकाल रहा है, जितना पानी उसमें था उसको ड्रेन आउट कर देगा पहले। फिर अलग आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर उस लेवल देखिए हाई लेवल हो गया, फिर से साइकिल नया चालू हो गया है। अगर पानी है तभी ये रन होगा, अभी हम पानी है ऐसे बोल रहे तो ये साइकिल चालू हो गया उसका नॉर्मल साइकिल। ठीक है, तो इस प्रकार ये वर्क होता है। इमरजेंसी डोर आप अप्लाई करते हो तो डोर में क्या हो जाएगा, पूरा साइकिल पॉज हो जाएगा। लेकिन इमरजेंसी समझो वाटर लेवल ही कम हो गया उसका, तो वो एक लास्ट साइकिल रन करेगा स्पिन वाला, जहाँ से थोड़ा भी पानी बहुत जो था वो निकाल देगा और फिर से नया साइकिल शुरू कर देगा, क्योंकि कपड़े धोए नहीं गए हैं, इसका मतलब पानी नहीं था मतलब। बस इस प्रकार दिस इज हाउ ऑल वॉशिंग मशीन लॉजिक वर्क्स। ओके, you can go at your home, or actually you are at home. So if you have a washing machine, you possess a washing machine, just go there and see the various cycles and have timing. What you can do is ऑब्जर्वेशन में आपको लिखना ही है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखिए, घर में जो वॉशिंग मशीन है उसका कौन सा साइकिल कितने टाइम के लिए, वो ऑब्जर्वेशन कर लीजिए। एंड दैट ऑब्जर्वेशन टेबल कैन बी ड्रॉन इन यूर मैनुअल इटसेल्फ। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ हैव एनी क्यूरी प्लीज लेट मी नो at in the comment or on WhatsApp. Thank you very much. We'll stop here.